स्वागत है आपका खबर फास्ट में। इस बीच एक पंजाब से कोरोना को लेकर आपको ताजा अपडेट बता देते हैं। क्या पंजाब में कोरोना के 2805 संक्रमित मरीज हैं। 2167 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 55 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। तो लगातार पंजाब में भी मामले बढ़ रहे हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता टोनी शर्मा, जो कि संगरूर से जुड़ चुके हैं लाइव। टोनी शर्मा, जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके आगामी समय को लेकर पंजाब सरकार की रणनीति क्या लग रही है? क्योंकि यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है कि केंद्र सरकार से पंजाब सरकार का कोऑर्डिनेशन किस तरह का है और क्या वो तमाम सुविधाएं मिल पा रही है, क्योंकि टेस्टिंग किट के मामले में पंजाब बहुत ज्यादा पीछे है। जी यश, अगर बात करें कोरोना के मामले की तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मामले हैं पंजाब में बढ़ चुके हैं। जी। और बात करें अगर जिला संगरूर की तो कल 11 मामले सामने आए थे और 11 टोटल 29 मामले हो गए थे पॉजिटिव के, जिसमें एक की पहली मौत हुई है संगरूर जिले में, जो बुजुर्ग थे 70 साल के। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासन और ज्यादा दुरुस्त हो चुका है, पहले भी दुरुस्त था। अब लोगों को समझाया जा रहा है कि ये मामले बढ़ रहे हैं, अभी भी परहेज रखे, अगर कहीं जाना है तो मास्क पहने और दूरी बनाकर रखे। लेकिन उसके बाद अगर हमने लोगों से बात की थी, कल की बात करता हूँ, तो हमने लोगों को चेक किया तो उन्होंने अपनी जेब में सैनिटाइजर प्रॉपर रखे हुए हैं। लोग पहले तो ऐसा बात करने की कम से कम 2 फीट की दूरी पर रहते हैं और 2 फीट की दूरी पर रहने के बाद भी अगर उनसे बात की तो उन्होंने प्रॉपर अपनी जेब में से सैनिटाइजर निकाल के खाया। और उनका कहना था कि हम जब भी बाहर निकलते हैं या कहीं पे जाते हैं तो प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं और मुंह पे मास्क सभी ने लगाया हुआ था, क्योंकि इसमें परहेज बड़ा जरूरी है। लेकिन जब से कोरोना के मामले संगरूर में भी बढ़ने लगे हैं तो लोगों में भी जागरूकता बढ़ चुकी है। लोग बड़े ही कम निकल रहे हैं। अगर निकलते हैं कोई जरूरी काम से निकलते हैं प्रॉपर मास्क पहनकर सैनिटाइजर जेब में लेकर निकलते हैं, तभी अगर कोई जरूरी काम है तभी लोग घर से निकलते हैं। जी। और ऐसे में जिस तरीके से पूरे पंजाब में, और संगरूर की भी बात कर लेते हैं, लगातार जो मौत है, जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है। ऐसे में इसको रोकने के लिए किस तरीके की जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं? जी, रोकने की तरीके की बात करें तो प्रशासन और ज्यादा सख्त हो चुका है। उन्होंने लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं। हमने खबर फास्ट के जरिए भी लोगों से अपील की थी कि अपने घरों में रहे। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन और ज्यादा सख्त हो चुका है। उनका कहना है कि प्रॉपर मास्क पहनकर निकले। अगर कोरोना की बीमारी से लड़ना है, इसकी चैन को तोड़ना तो अलग अलग रहना होगा और लोगों में जागरूकता संगरूर में देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं अगर लोग ज्यादा जागरूक होंगे तो हम इस कोरोना की जो महामारी है, जो इसकी जंग है, उससे हम जंग जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए लोगों का सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी यश। टोनी, संगरूर में फिलहाल टेस्टिंग को लेकर जो संख्या है वो कहां तक पहुंची है? जी, तकरीबन अगर संगरूर की बात करें तो संगरूर में तकरीबन 300 से 400 टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्ट बिल्कुल सही हो रहे हैं। हमने सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया था, हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि हम रोज टेस्ट कर रहे हैं। जो भी शक्की पाया जाता है, मान लो कल 11 पॉजिटिव आए, जो उसके संदर्भ में उसके संपर्क में आए उनको भी ट्रेस करके उनके भी टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल सही किए जा रहे हैं संगरूर में। ठीक है। और जो इसको लेकर कितना बड़ा कारण मानते हैं, क्योंकि आप शुरुआत से लेकर अब तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर आप देखते हैं कि क्या हालात है, कितने बदले हैं, कितनी तब्दीली आई है, तो ऐसे में इसको कितना जिम्मेदार मानते हैं कि ज्यादा रियायत दी गई है, इसी करके लोग संपर्क में आ रहे हैं और समझने को तैयार नहीं है? ये कितना बड़ा कारण हो सकता है? जी यश, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। जो रियायत दी गई है लोग उसका नाजायज फायदा उठाते भी दिख रहे हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अगर माल बाजार खोल दिया गया है तो सभी बाहर निकल जाए। लेकिन ये खोलना, बाजार खोलना कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि बिजनेस ठप हो चुके थे। लेकिन लोग ये समझने को तैयार नहीं है, अगर बाजार खोला गया है, हमें राहत दी गई है तो उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है तो ही घर से निकले, नहीं अपने घरों में रहे, क्योंकि कोरोना की जंग को जीतने के लिए हमको अपने घरों में ही रहना होगा। अगर बहुत अति जरूरी काम है तो ही घर से निकले, नहीं तो घर में ही रहे, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। और टोनी शर्मा, एक महत्वपूर्ण सवाल एक ये भी है कि किसानों को लेकर बात करते हैं। किसानों को बहुत समस्या हो रही है, मजदूरों की कमी उनको सता रही है। तो ऐसे में आपने कितने किसानों से बात की है जिनको ये सबसे जो बड़ी समस्या है आज के दौर में, क्योंकि मजदूर अपने गृह राज्य जा चुके हैं, ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए उनको भेजा गया है उनके घर, अपने इलाके में। ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ी चिंता है इस कोरोना काल में। जी यस, बिल्कुल। हमने कल किसानों से बात की थी। किसानों का कहना था कि जो धान की बिजाइयां शुरू हो चुकी है कल से,
और कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। जी। मजदूरों का कहना था कि हमने सरकार से अपील की है कि जो प्रवासी मजदूर है उनको वापस बुलाया जाए, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूर बड़ा परेशान है क्योंकि धान की बिजाई के लिए जो लेबर की जरूरत होती है उनके पास नहीं है। अगर पंजाब की लेबर की बात करें तो वो कहते हैं कि ये बड़ी महंगी पड़ रही है और हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि हमको जो लेबर चली गई है, प्रवासी मजदूर चले गए, उनको वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए, तभी हमको कुछ राहत मिल सकती है, नहीं तो हम बड़ी मुश्किल में है। जी। और ऐसे में किसानों में कितना भय है इसको लेकर, कोरोना को लेकर, क्योंकि क्या आपको लगता है कि किसान इस सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं? ये किसान बिल्कुल अपनी जो निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हमने जब कल किसानों का एक गांव का दौरा किया था, जी। तो किसानों का कहना था कि अगर प्रवासी मजदूर हमारे पास आते हैं तो पहले उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी, उनकी अगर तबीयत ठीक हुई, उनकी टेस्ट सही आते हैं तो ही उनको काम पर लगाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रवासी मजदूर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इस बात का डर है कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए पहले उनको टेस्ट कराए जाएंगे, फिर ही उनको काम पर लगाया जाएगा। जी। चलिए टोनी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से पंजाब में मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में किसानों के सामने भी समस्या है और लोगों को भी समझना होगा इस महासंकट में कि सरकार ने जो दिशा निर्देश तय कर रखे हैं उसका पालन करें। हालांकि आपको एक जानकारी एक और बता देते हैं, पंजाब टेस्टिंग के मामले में अभी बाकी राज्यों की तुलना में, प्रदेशों की तुलना में अब पीछे माना जा रहा है। तो ऐसे में पंजाब सरकार को इस गंभीरता को समझना होगा कि जो टेस्टिंग का जो दायरा है वो बढ़ाना होगा। चलो इस बीच कोरोना को लेकर आपको अपडेट बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11,335 मामले अब तक हो चुके हैं। 6,600 से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। 301 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कोरोना को लेकर यही सामने है कि 11,335 मामले अब तक हो चुके हैं और 301 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 6,000 से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं, लेकिन घुमा फिराकर स्थिति वही आती है कि यूपी की जो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हेल्थ सिस्टम है, वो कितना मजबूत है, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिराकर चीजें अस्पताल पर ही आती हैं। अस्पताल कितने तैयार हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके का प्रबंध है मरीजों के लिए, क्या बेड पूरे हैं या फिर नहीं है, ये बड़ा सवाल है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा, सबसे पहला यही सवाल कि उत्तर प्रदेश हमेशा से आपको बताएं कि हेल्थ सिस्टम को लेकर सवालों के घेरे में रहता है। ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि जिस भी इलाके में आप मौजूद हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अस्पतालों को लेकर व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितनी दुरुस्त बताई जा रही हैं? यस जी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से कोरोना महामारी जो है वो कानपुर देहात ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी कोरोना का जो भय है वो दिख रहा है। आपको बता दें, टोटल जो केसेस हैं यहाँ पे वो 37 केसेस हैं, जिसमें से 1 की डेथ हो चुकी है और 24 जो है वो एक्टिवेट केस है और 12 लोग जो है वो ठीक होके चले गए हैं। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप घरों पे रहें, जब जरूरत हो तो ही आप घर से बाहर निकले, क्योंकि ये महामारी जो है ये लगातार एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलेगी। अगर आप घर पे ही रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और बात करें अस्पतालों की, तो जनपद कानपुर देहात में लगातार प्रशासन कई अस्पतालों को मुहैया करा रहे हैं कि मरीज जो आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, उन्हें कहीं ना कहीं अस्पतालों में क्वारंटाइन के लिए रखा जा रहा है। जी एस जी। और कानपुर देहात में कंटेनमेंट जोन को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है, वहां पर किस तरीके से आवागमन हो रहा है, लोग कितना समझ रहे हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या क्या बताई जा रही है फिलहाल? जी बिल्कुल बता दें एस जी, अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कंटेनमेंट जोन जो है वह कई प्रवासियों के लिए जो आवागमन है यहाँ अब धीरे धीरे अनलॉक 2 का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जमीन पे आ रहे हैं। लोगों के लिए जो आवागमन के लिए है वो टेम्पो व बसों की सुविधा जो है वो मुहैया करा दी गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन लोग इस चीज को भली भांति समझ गए हैं। बात करें स्वास्थ्य विभाग के जो एम शर्मा जी हैं और एसडीएम आनंद सिंह, वह लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं जो प्रवासी मजदूर जिनमें कोरोना की केसेस पाए जा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्वारंटाइन करने के लिए प्रभात इंजीनियरिंग और 6 विशाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं जो प्रवासी मजदूरों से जिनका संबंध है, कितने मामले हैं जो प्रवासी मजदूर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं?
यस जी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही थी 37 केसेस मिले थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले 120 प्रवासी मजदूर आए हैं सरवनखेड़ा ब्लॉक में। गांव पड़ता है जीनिया, जहां जो प्रशासन की वो है वह अफरा तफरी वो लगातार जारी है। 70% लोगों की टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट उनकी कानपुर जा चुकी है, जिसमें लोगों की जो संख्या बता रहे हैं, एक गांव में निकला था कोरोना पॉजिटिव, वह लोग तकरीबन 160 लोगों के संपर्क में आया है। उनकी लगातार टेस्टिंग की जा रही है और रिपोर्ट भेजी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी रिपोर्ट जो आती है वो निगेटिव आती है या फिर पॉजिटिव आती है। और ये जो मजदूर जो संक्रमित हैं कोरोना से, क्या वह बाहरी राज्यों से आए हैं, तब पहले से ही कोरोना संक्रमित थे, या फिर यहाँ पर अपने गृह राज्य और अपने इलाके में आकर संक्रमित हुए हैं? जी बिल्कुल बता दूं जी, क्वारंटाइन की बात करें तो जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं ये कानपुर देहात के ही हैं। लोग महाराष्ट्र, हैदराबाद, दिल्ली, ये वहीं से आए हैं और कोरोना के लक्षण इनमें पाए गए हैं। इन्हें क्वारंटाइन के लिए प्रभात इंजीनियरिंग और अनंतराज हॉस्पिटल में आदि रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नौकरी ग्रामीण क्षेत्र है कानपुर देहात, तो लोग जो हैं वो अपनी जॉब के लिए बाहर देशों में गए थे, वह अब लगातार लौट के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना के लक्षण इनमें पाए जा रहे हैं। और विशाल मिश्रा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, तो जो रिपोर्ट है वो कितनी देर में आती है, कितना समय लगता है रिपोर्ट आने में? और आपके ऑब्जर्वेशन के अनुसार बाकी अगर इलाकों की तुलना करें तो क्या ये जो समय जितने भी समय में आती है क्या वो पर्याप्त है? यस जी, बिल्कुल बता दूं, कानपुर देहात जो है वह कानपुर नगर और औरैया के बीच की जगह है। लगातार प्रवासी मजदूरों का आवागमन जो है वो लगातार जारी है। बात करें कोरोना के लक्षण, तो कोरोना के लक्षण जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें पाए जा रहे हैं। लगातार वह लोग दूसरों के संपर्क में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जागरूक नहीं है यहाँ के लोग, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ लेना चाहिए। खबरपाश की टीम जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रही है कि घरों में रहें। लक्षण की बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जो प्रवासी मजदूर आते हैं जिनमें लक्षण पाए जाते हैं, रिपोर्ट की बात करें तो कानपुर देहात में थर्मल स्कैनिंग होने के बाद उनकी रिपोर्ट कानपुर नगर भेजी जाती है। 2 से 3 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट जो है वो कानपुर देहात आ जाती है। चलिए विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो आपने देखा जिस तरीके से चाहे कानपुर देहात की बात हो या फिर यूपी की बात हो, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना का विस्फोट एक तरह से हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों पर ही आती है कि लोगों को समझना होगा जो सरकार ने दिशा निर्देश तय कर रखे हैं उसका पालन करें।